हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं। जो चार्ज का बिहेवियर होता है, चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है, उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है चार्ज के विषय में वो क्या है? आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। तो हम ये बात पहले से भी जानते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था कि जब ग्लास और एवोनाइट के छड़ को आपस में रगड़ते हैं तो भाई ग्लास और छड़ की रॉड के गुणों में बदलाव आता है और दोनों पर एक नए तरह का गुण उत्पन्न होता है जिसे आवेश कहते हैं। और उन्होंने ग्लास के रॉड पे उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा था और एवोनाइट के छड़ पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा था। तो बाद में ये बातें समझ में आई कि ग्लास के छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है एवोनाइट के छड़ पर चले जाते हैं, जिसके कारण ग्लास छड़ पे एक अलग तरह का आवेश और एवोनाइट के छड़ पे दूसरे तरह का आवेश उत्पन्न होता है। तो हमने ये बात समझा कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एवोनाइट का जो रॉड होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। पहला ये। दूसरा, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम चार्जेस होंगे, एक ही टाइप के होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं, लेकिन अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, अलग अलग आवेश होंगे, जैसे पॉजिटिव है और निगेटिव है तो इसमें अट्रैक्शन होगा। और समान आवेश का मतलब एक प्लस है दूसरा भी प्लस हो, या एक माइनस है दूसरा भी माइनस हो। तो दोनों निगेटिव चार्ज हो या दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, यदि समान प्रकृति के दोनों आवेश हैं तो उन दोनों में विकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन यदि एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उन दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि उन दोनों की प्रकृति विपरीत है, एक दूसरे से अलग है। ओके, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा, आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। थोड़ी सी मैं एज ए सिंपल आपको हिंट्स कर रहा हूं कि आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसके जहां प्रभाव उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है। तो जो ये दिमाग में हमारे था कि भाई जो मैग्नेट होता है वही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब साइंस हमारा आगे बढ़ा, रिसर्च आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे ये बातें समझ में आई कि जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। हमें पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे एक चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां हमको इस बात को फिर से रिपीट करना पड़ेगा कि जब चार्ज इन द कंडक्टर, जो चार्ज होते हैं जब चालक तार में चलना प्रारंभ करते हैं और विद्युत धारा का निर्माण होता है तो विद्युत धारा अपने चारों तरफ अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसे इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वहां पे कोई मैग्नेट नहीं आता है, लेकिन जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आई बात समझ में? तो विशेष चर्चा वहां पे होगी, लेकिन अभी आवेश के गुण हम पढ़ रहे हैं तो ये जानना आवश्यक है कि आवेश जो होता है, जो चार्ज होता है, वह विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरह के फील्ड को क्रिएट करता है। ओके, अगला चौथा प्रॉपर्टी क्या है
1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल का मतलब क्या होता है? जैसे बिल्कुल जड़, रूट, शुरुआती, सबसे कम, इनिशिएटिव, प्रारंभिक चीज। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पे आप कम से कम चार्ज क्रिएट कीजिए, कम से कम चार्ज उत्पन्न करिए, तो आप कितना उत्पन्न कर सकते हैं? तो आप इसके सतह से एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकाल लिए, तो निकालने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो उतना आवेश निकला, तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन लेके चला गया उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि पहले तो बैलेंस होता है, संतुलित होता है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो जितना माइनस निकल के गया यहाँ पर उतना ही क्या है? प्लस बच क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम आवेश पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो धनावेश आया वह कितना कूलम है? कूलम आवेश का एसआई मात्रक है। जैसे द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकंड होता है, तो उसी प्रकार से आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। इसका सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है। आप लिख लीजिए, स्टैट कूलम होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम। जैसे लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है और एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक उसी प्रकार से आवेश का एसआई मात्रक स्टैट कूलम होता है और सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है और एसआई मात्रक कूलम होता है। आई बात समझ में? तो ये चार्ज और यूनिट हमको क्या बताता है कि कौन सी राशि है। मैं इसके विषय में बहुत बार चर्चा किया हूं कि जो है सो कि जो यूनिट्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि आप कौन सी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने केजी 5 केजी, तो केजी हमको क्या बताता है? मात्रक जो है वो बताता है कि आप मास के बारे में, द्रव्यमान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 4 सेकेंड, सेकेंड बताता है कि आप टाइम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी आपके कान में ये बात जाए 10 कूलम, 50 कूलम, 100 स्टेट कूलम, 1000 स्टेट कूलम, 0.1 कूलम, तो इस तरह का जब भी आपके कान में ये बात जाए तो कूलम सुनते ही आपके दिमाग में बात जानी चाहिए कि आवेश की बात चल रही है, चार्ज की बात चल रही है, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। ठीक है, तो आप किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन यदि निकाल देते हैं या उस पर एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो इतना ही चार्ज क्रिएट होगा। इससे ज्यादा चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल है, इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, लेकिन इससे कम चार्ज क्रिएट करना, इससे कम चार्ज किसी वस्तु पर, किसी कण पर, किसी बिंदु आवेश पर उत्पन्न करना संभव नहीं है। तो सबसे कम आवेश हम इतना ही उत्पन्न कर सकते हैं 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। तो ये जो आवेश है इसे हम मूल आवेश कहते हैं। और क्या कारण है मैंने बताया, क्यों इससे कम आवेश आप किसी वस्तु पर उत्पन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो आप किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाए किसी वस्तु पे डालेंगे तो उसमें उतना ही चार्ज जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो इसका 2 गुना चार्ज आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका 10 गुना चार्ज जाएगा। लेकिन आपसे पूछो कि इससे कम, तो कैसे? आप सोचिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से चार्ज क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को काट के आप ले जाओगे क्या? इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। उसे कभी एक टाइम पे वेव भी माना गया है और एक टाइम पे पार्टिकल भी माना गया है। तो वेव के पास एनर्जी होती है, वहां पे पार्टिकल को हम सोचते नहीं कि उसके पास मास है, वहां पे सिर्फ हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन यदि पार्टिकल है तो उसको आप काट करके, उसको तोड़ करके, या वेव के फॉर्म में भी है तो आप उसको ऐसे नहीं सोचते कि वेव को काट करके तोड़ करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ले जाओगे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है और ना होता है। तो इलेक्ट्रॉन आप पूर्णतः लेके जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में? तो आप इससे कम चार्ज क्रिएट कर ही नहीं सकते। इससे ज्यादा कर सकते हैं, 10 गुना, 1000 गुना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल करके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाल करके, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाइएगा तो कम से कम इतना चार्ज होगा, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, रूट चार्ज कहते हैं।
पांचवा प्रॉपर्टी है कि कणों पर उपस्थित आवेश कणों के विरामावस्था एवं गति अवस्था से स्वतंत्र होता है। इस बात को समझिए। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में है, तो उस पर आवेश कितना है, तो आप फटाक से बोल देंगे कि सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, बोल दो सर +1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, बढ़िया। लेकिन आप जरा बताइए कि इलेक्ट्रॉन यदि रेस्ट में है, वो जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज है उतना मूल आवेश, तो यदि वो रेस्ट पे है तो उस पर उतना आवेश है। यदि इसको मोशन में ला दिया जाए, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या कोई पार्टिकल हो जिसपे चार्ज है, यदि उसको मोशन में ला दिया जाए तो क्या चार्जेस घट जाएंगे, क्या चार्जेस बढ़ जाएंगे? तो आंसर है नहीं, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। एक अल्फा कण पे 2+ चार्ज होता है, मतलब इसका दोगुना। अगर 2 से गुना कर दिए तो आ जाएगा 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻19 कूलम। ओके, तो एक अल्फा पार्टिकल यदि रेस्ट में है तो उस पर 2+ चार्ज है, इसका दोगुना चार्ज है। तो यदि वो मोशन में आ जाएगा, यदि वो मोशन में आ जाएगा तो क्या चार्जेस कम हो जाएंगे, क्या ज्यादा हो जाएंगे? तो आंसर है नहीं। अगर कोई पार्टिकल पे चार्ज है तो वो रेस्ट में रहे या मोशन में हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में चार्जेस सेम रहते हैं, चार्जेस चेंज नहीं होते, आवेश अपरिवर्तित रहता है, आवेश बदलता नहीं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो आवेशित कण है, जिस पर आवेश है, वो विराम में रहे या गति में रहे, आवेश का परिमाण बदलने वाला नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज व्हेन चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट और इन मोशन। जो आवेशित कण है वह विराम में रहे या गति में रहे, उस आवेशित उस कण पर जो आवेश है वो ना ही घटेगा और ना बढ़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे वही बात है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया है। यहाँ पे Q का मतलब चार्ज से है, और रेस्ट का मतलब विराम से। फिर Q का मतलब चार्ज, यहाँ मोशन का मतलब गति से। मतलब कोई पार्टिकल है जो विराम में है तो चार्ज Q है, और वह मोशन में है तब भी चार्ज क्या है, Q है। तो चार्ज क्या है, बराबर है, रेस्ट में रहे पार्टिकल या मोशन में। तो पार्टिकल पे जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट और मोशन से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करते, गति और विराम पे आवेश निर्भर नहीं करते, वो उससे स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। ओके, अगला जो प्रॉपर्टी है, आवेश संरक्षित होते हैं, चार्ज कंजर्वेटिव, जैसे कि चार्ज कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और पिछले वाले वीडियो में पूरा का पूरा लेक्चर उसी पे था। प्लीज अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके ठीक पिछले वाला वीडियो देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी कि आवेश किस प्रकार से कंजर्व होते हैं। ओके, आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, ये एक नए तरह का प्रॉपर्टी है और खास है आवेश के लिए। क्वांटमीकृत का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब है, इसकी इंग्लिश होती है क्वांटाइजेशन होती है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि सारे चीज को फॉलो नहीं करना, मतलब कुछ खास वैल्यू, कुछ खास चीजों को फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, अर्थात इसी को जो यहाँ पे मतलब है वो क्या है, किसी वस्तु पर आवेश का मान, मूल आवेश क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, मूल आवेश E कितना होता है, वो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो मूल आवेश को E से दिखाते हैं और मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण का मतलब यहाँ पे पूर्ण संख्या, आप कहते हैं ना कि शून्य और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे मैंने लिखा कि आप कोई वस्तु आपके पास है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे जैसे कि हमने इसको क्या किया, रब कर दिया, रगड़ दिया, फ्रिक्शन कर दिया और यहाँ पे बहुत सारा चार्ज क्रिएट हो गया, बहुत सारा आवेश उत्पन्न हो गया। तो हम निकालना चाहते हैं कि इस पर कितना आवेश आया। तो जरा सोचिए कि जितना भी हम आवेश कैलकुलेट करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल करके मेरे हाथ पे चला आया हो तो 1000 आया होगा, या 1000 मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आया, तो हम क्या करेंगे, 1000 गुने 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, और यदि यहाँ से 400 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो 400 और गुने 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है। यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 5 गुने 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, अर्थात जो मूल आवेश होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर आवेश का जो मान है आप निकालने का प्रयास करेंगे और निकालना चाहते हैं तो क्या मिलेगा हमको कि ये जो मूल आवेश है इसका पूर्ण गुणज होता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने क्लियर करने में लिखा है कि 0.2 E का मतलब यहाँ पे ये वाला वैल्यू है 0.2 E। ये जो लिखा गया है इसका मतलब समझिए, 0.2 क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है।
ठीक है। तो आप यहाँ पे जितना भी किसी वस्तु से, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, तो क्या होगा, इस पे आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19। हम यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकालते तो इसका 2 गुना आवेश आता। यदि हम यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकालते तो कितना आता, सोचिए कि जितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसका 5 गुना निकलता। तो जितना भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा वह संख्या, और बोले एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है वही आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0.2 गुने 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना, तो क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 0.2 क्या फ्रैक्शन है, किस चीज का पार्ट है, और इलेक्ट्रॉन का हिस्सा तो होता नहीं है, निकलेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु पे चार्ज क्रिएट होगा और हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो n का मान क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा वैल्यू होगा। वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, या उसके अपोजिट 1/10, या ये जो मैं लिखा ना प्लस माइनस 10⁻⁻5, इसके फॉर्म में नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब कितना होता है, 1/5 जीरो नीचे डाल दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह के वैल्यू में कभी भी चार्जेस क्रिएट नहीं हो सकते किसी वस्तु पर। तो ये जो बात है, ये जो चीज है कि सारे वैल्यू को लेकर के जब फॉलो नहीं करता है किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन का मतलब बस इतना सा है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश इतना का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे Q बराबर, Q किसको रिप्रेजेंट करता है, आवेश को, ध्यान रखिएगा, जो Q बराबर ±NE है। ठीक है, ये 10th के सिलेबस में है, किसी किसी बुक में है और किसी किसी बुक में नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। तो Q बराबर, ये 12th में पढ़ना है हम लोगों को, हम लोग 12th में पढ़ते हैं तो इसको करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल Q बराबर ±NE, समझिए n क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। E का मतलब क्या, ये वाला चार्ज। ओके, और Q आवेश को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, प्लस माइनस क्यों, अगर आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो धनावेश आएगा, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा, ऋणायन बनता चला जाएगा वो। तो चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगाया गया है। तो किसी भी वस्तु पर कितना आवेश है वो हमें मालूम हो कि उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला है तो वैल्यू, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज रख देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लेंगे, नेगेटिव है तो माइनस, और Q बराबर यानी फॉर्मूला लगा करके हम ज्ञात कर लेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो लास्ट प्रॉपर्टी था, तो ये चार्ज के सब प्रॉपर्टीज हैं, इसे आप याद रखिए। ठीक है, आवेशों के ये गुण हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं चार्ज के, इन्हें आप ध्यान में रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, और प्लीज ये वीडियो और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार से प्रेरणा का स्रोत मेरे लिए बने रहिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लगातार लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।